बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए ये लेक्चर है मेरा वीक नंबर ये 12 है। हम इसमें आज जो है वो सार्ट्स की टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो सार्ट्स की टाइप्स हैं उसमें आप बात करेंगे कि सार्ट्स की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, आप इसमें सार्ट को पहले हम डिफ़ाइन भी कर चुके हुए हैं, उनके प्रिपरेशन मेथड आप कर चुके हैं। एक दफ़ा मैं प्रिपरेशन मेथड कर बता देता हूँ आपको। ये प्रिपरेशन है ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। सॉल्युबल जो साल्ट्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसके अंदर एक मेटल जो है वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और साथ में अपना साल्ट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगी। यह आप रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं एसिड्स के केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो सिंपल एक मेटल ले लें। लेट्स सपोज मैं मैग्नीशियम ले रहा हूँ, मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्शन करवा दें तो मैग्नीशियम जो है क्लोरीन के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बनाएगी। अब मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, तो क्रॉस एक्सचेंज से MgCl2 बन जाएगा, साथ में H2 गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करना है, 2 क्लोरीन के एटम है, 2 ही हाइड्रोजन के हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो इस तरह ही बैलेंस हो जाता है। एक ही मेथड आ जाता है। उसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन मेथड कि एक सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए आप एक और रिएक्शन जो है वो करते हैं जिसको हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये आप पहले पढ़ चुके हैं, या इसको न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड के अंदर आपने एसिड और बेस का रिएक्शन करवाना है। यह आप पहले पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एसिड है और ये बेस है। ठीक है, दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl और वाटर बनेगा। इसी तरह से तीसरा मेथड है फ्रॉम मेटेलिक ऑक्साइड्स। कोई भी मेटल है उसके ऑक्साइड ले लें और उनसे आप साल्ट भी बना सकते हैं, वो सॉल्युबल साल्ट ही कहलाएगा। अब उसमें रिएक्शन में आप जो है कोई भी एक मेटल ले लें। लेट्स सपोज मैं कॉपर ऑक्साइड ले रहा हूँ, CuO, इसको मैं H2SO4 एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ। ठीक है, ये CuO जो है ये मेटल ऑक्साइड है, मतलब कॉपर ऑक्साइड है। इसको जब आप कॉपर ऑक्साइड को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर जो है वो अपने सल्फेट बना के अलहदा हो जाएगी और साथ में वाटर बन जाएगा। इसमें बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी एज इट इज़ नंबर ऑफ़ एटम सेम आ रहे हैं दोनों तरफ। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट जो कि साल्ट है। दिस इज़ कॉल्ड सॉल्युबल साल्ट। उसके बाद एक मेथड है कि आप मेटल के कार्बोनेट्स का रिएक्शन अगर करवाते हैं तो वहाँ से भी आपको सॉल्युबल साल्ट मिल सकता है। लेट्स सपोज ये भी आप रिएक्शन पहले कर चुके हैं। Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, इसको आप रिएक्ट करवाएंगे। लेट्स सपोज कोई और जो है एसिड ले लें, मैं HCl ले रहा हूँ, HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। यहाँ से सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच होगा, NaCl, और फिर उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन जो है यहाँ से कार्बोनेट से ऑक्सीजन लेगी और वाटर बनाएगी और फिर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये आपको मेटल कार्बोनेट से मिलती है। ठीक है जी, तो इसको अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे सोडियम के 2 एटम्स हैं इस तरफ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्लोरीन 2 हो गए हैं तो इसको हाइड्रोजन HCl को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 2 है और इधर से वाटर बन जाता है, बाकी जो है वो CO2 बन जाती है।
सो इस तरह ये बैलेंस हो जाती है। सो ये 4 मेथड्स हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके थे। ये वो मेथड है जिनसे आप सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं। ये प्रिपरेशन मेथड के लिए आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। राइट डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड टू प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, ठीक है। राइट डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड टू प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है जी। अब इसके लिए आंसर जो है वो ये वाला मेथड होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिखेंगे, राइट न्यूट्रलाइजेशन मेथड टू प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करने हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन मेथड और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक हो गया जी। बाकी भी ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट एंड हाउ मेटल कार्बोनेट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट। तो दोनों का भी अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन आपने ये बनाने हैं, बुक पे बना लें। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, इनके आपने आंसर जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करने हैं। एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है और एक ये वाला, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, इनको आपने प्रिपेयर करना है। अब इसके लिए आपको 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स चाहिए। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, रिप्लेसमेंट होती है रेडिकल्स की, रिप्लेसमेंट ऑफ रेडिकल्स इन 2 सॉल्ट्स। जो 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनसे आपको एक इनसॉल्युबल मिलता है और एक सॉल्युबल मिलता है। यानी रिएक्शन के तौर पे मैं अगर लिखूं तो एक होगा सॉल्युबल सॉल्ट, दूसरा भी होगा सॉल्युबल सॉल्ट। दोनों को आप मिक्सअप करेंगे और इससे मिलेगा आपको एक इनसॉल्युबल सॉल्ट और एक सॉल्युबल सॉल्ट। जो इनसॉल्युबल होगा इसके प्रेसिपिटेट्स आपको नज़र आएंगे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं NaNO3 ले रहा हूँ, सोडियम नाइट्रेट है, सॉल्युबल सॉल्ट है। उधर से आप AgCl ले लें। दोनों के अपने रेडिकल जो एक्सचेंज होंगे। ये जो नाइट्रेट होगा ये सिल्वर के साथ जाके मिलेगा और जो सोडियम होगा ये मिलेगा जाके क्लोरीन से, यानी ये NaCl बन जाएगा। सॉरी, NaCl सॉल्युबल होता है, AgNO3 बनेगा जो कि इनसॉल्युबल है और सॉल्युबल में NaCl बन जाएगा। तो ये जो है इनसॉल्युबल सॉल्ट AgNO3 आपको नज़र आएगा, इसके प्रेसिपिटेट आपको नज़र आएंगे जब आप इनको डिज़ोल्व करेंगे, ठीक हो गया जी। सो ये हाउ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, उसमें आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बुक के ऊपर आपको आंसर मिल जाएगा। रिएक्शन की एक एग्जांपल आप करेंगे। रिएक्शन की जो एग्जांपल है वो दोनों भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा हाउ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है जी। तो उसके अंदर आप जो है वो पहले बताएंगे कि कैसे बनते हैं। 2 सॉल्युबल सॉल्ट को मिक्सअप करेंगे और उससे आपके रेडिकल्स जो होंगे सॉल्ट्स के वो रिप्लेस हो जाएंगे और इनसॉल्युबल और सॉल्युबल सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक हो गया जी। सो ये आपका जो है वो आंसर होगा। बुक से आप जो है वो उसका आंसर जो इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन वाला टॉपिक है उसमें पैराग्राफ लिखा, वो पैराग्राफ लिख के सारा और उसके साथ एक केमिकल रिएक्शन आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे। क्लियर हो गया जी। सो ये यहाँ तक था। उसके बाद सॉल्ट्स की हमने टाइप्स पढ़नी है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। बहुत किस्म के सॉल्ट्स हैं जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे।
एक नॉर्मल सॉल्ट है, एक एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, उसके बाद जो है आपके पास आ जाते हैं मिक्स सॉल्ट है और कम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो टोटल 6 टाइप्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। 6 टाइप्स में सबसे पहले वाली टाइप है जिसके बारे में मैं आज बात करूँगा, उसमें आ जाता है न्यूट्रल सॉल्ट, या इसका दूसरा नाम है नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है जी। जो न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है कि दीज आर सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस। ठीक है, यानी कंप्लीटली रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोजन जो मौजूद होते हैं एसिड के, कंप्लीटली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस। ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये किसकी बात हो रही है? ये एसिड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एसिड की। कंप्लीटली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस। और ये जो हाइड्रोजन आइंस है, ये किसकी बात हो रही है? एसिड्स की बात हो रही है। एसिड के जो हाइड्रोजन आइंस होंगे उनको आप कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे, जिससे आपको नॉर्मल सॉल्ट मिलता है। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट वो होता है या न्यूट्रल सॉल्ट वो होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी पूरे का पूरा जो कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल होगा, उस पर नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है, तो इस टाइप का एक रिएक्शन जो है वो हम कर लेते हैं। आपकी बुक में जो रिएक्शंस हैं वो बहुत सारे हैं, उनमें से मैं कुछ आपको कर देता हूँ। A3PO4 है, इसका रिएक्शन करवाएंगे। लेट्स सपोज मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे बेस है कोई NaOH के साथ। ये H3PO4 क्या है? ये फास्फोरिक एसिड है। और NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सो जब ये रिएक्ट करते हैं तो इस सूरत में आपको जो है क्या बनेगा, अब आपको ये पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसीजर जो पहले आपको समझाया था उसके मुताबिक मैं एक दफ़ा आपको ये रिएक्शन फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट आपको गिवन होते हैं, प्रोडक्ट आपने खुद बनाने होते हैं। अब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो इनकी आयनिक फॉर्मेशन आपने बनानी होती है। क्या बनानी होती है? आयनिक फॉर्मेशन, यानी H3PO4 जब अपने आयन में कन्वर्ट होगा तो 3 हाइड्रोजन आयन बनते हैं और 1 फॉस्फेट आयन बनता है, -3 उस पर चार्ज आता है। ठीक है, उसके बाद NaOH के आयन्स बनेंगे। ये जो NaOH आयन्स हैं इसके कौन से बनेंगे? एक Na+ आयन बनेगा और एक जो है आपके पास बनेगा OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब मैंने आपको रिएक्शन में बताया था कि एक का जो पॉजिटिव होता है वो दूसरे के नेगेटिव के साथ अटैच होता है, और इसी तरह ये जो सोडियम पॉजिटिव होगा ये फॉस्फेट नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयन के साथ अटैच होगा। अब चूंकि यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, इस पे 3 चार्ज है, जब क्रॉस एक्सचेंज करेंगे वैलेंसीज को तो ये बन जाता है न्यूट्रल कंपाउंड Na3PO4। अब देखें कंप्लीटली रिप्लेसमेंट हो रही, जितने हाइड्रोजन थे उतने ही सोडियम आ गया। ये ज़रूरी नहीं है हर एक में ऐसा हो, क्योंकि हाइड्रोजन की और सोडियम की वैलेंसी सेम थी, इसलिए 3 हाइड्रोजन थे, इधर भी 3 सोडियम आ गए। हो सकता है वैलेंसी चेंज होती तो फिर आपका जो रिएक्शन है, जो न्यूट्रल कंपाउंड बनता वो किसी और टाइप का बनता। अब इसी से रिएक्शन में किसी और बेस से भी करवा के आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो बैलेंस होते हैं। ठीक है, बाकी रह जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन, ये दोनों मिलकर आपको पता है वाटर ही बनाते हैं। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहाँ पे सोडियम के 3 एटम्स हैं, तो यहाँ भी 3 से मैं मल्टीप्लाई इसको कर दूँगा। अब जब इसके हाइड्रोजन 3 हो गए हैं, इधर से 3 हाइड्रोजन मिलकर 6 हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाएंगे, तो यहाँ पे 6 को जो है वो कंप्लीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हाइड्रोजन आपकी पूरी हो जाती है। इस तरह से आपके ऑक्सीजन भी पूरे हो रहे हैं और हाइड्रोजन भी पूरे हो रहे हैं। ठीक हो गया जी। इस टाइप का एक और रिएक्शन मैं आपको करा देता हूँ, जिसमें आप जो है वो कंपाउंड ले रहे हैं जो कि H3PO4 है, इसको अब रिएक्ट करवा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसमें वैलेंसी चेंज होगी। जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे उसी तरह से आयन्स इसके बनाएंगे,
आइंस H3PO4 के वही बनेंगे। H3PO4 मेक्स 3 हाइड्रोजन आइंस प्लस PO4 माइनस 3 आइंस। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आइंस बना लें। यहाँ पर जब कैल्शियम के आइंस बनेंगे, कैल्शियम +2 चार्ज के साथ आयन की फॉर्म में होता है और 2 हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे क्योंकि 2OH है, 2OH नेगेटिव ये बनेंगे। अब इसका जो पॉजिटिव होगा वो इसके नेगेटिव के साथ अटैच होगा, तो यहाँ पे अब इनकी वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज करें तो ये बन जाते हैं Ca3PO4 ट्वाइस। ठीक हो गया जी। बाकी जो हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोक्सिल के साथ मिलेंगे तो वाटर बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लें। कैल्शियम के 3 एटम्स अटैच हो गए हैं क्योंकि हाइड्रोजन के 3 थे, तो यहाँ पे वैलेंसी जो है वो चेंज थी, इसलिए PO4 के साथ ट्वाइस आया। सोडियम की वैलेंसी 1 थी इसलिए PO4 सिंगल आया। यहाँ पे 2 है तो ट्वाइस आ जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैल्शियम बैलेंस हो जाता है, जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस है, इसको भी बैलेंस करना है। PO4 देखें यहाँ पे टोटल आयंस इसके 2 हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें हाइड्रोजन ये 6 और ये 6 मिलकर 12 हो जाते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है और फॉस्फेट भी बैलेंस हो जाता है। सो इस तरह से आपने न्यूट्रल सॉल्ट बनाया जिसके अंदर कोई हाइड्रोजन बाकी नहीं रहा। सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं वो वाटर की फॉर्म में रिलीज़ हो जाते हैं। सो इस टाइप के सॉल्ट्स को आप नाम देते हैं न्यूट्रल सॉल्ट का। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी टाइप है जो कि है एसिडिक सॉल्ट की। जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं ये एसिडिक फॉर्म में होते हैं। एसिडिक का मतलब ये आपको पता है एसिड की पहचान है, आर्हेनियस ने भी बताया, ब्रोंशियोलोरी ने भी बताया कि एसिड वो है जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद हो। सो ऐसा सॉल्ट बनेगा जिसके पास अगर हाइड्रोजन की मौजूदगी होगी तो वो हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से आप उसको एसिडिक सॉल्ट का नाम देंगे। अब इसके अंदर होता क्या है, आप इसको डिफाइन क्या करते हैं कि ये वो सॉल्ट है जो पार्शियली रिप्लेसमेंट की वजह से बनता है। पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस, यानी यहाँ पे पार्शियली मतलब अगर टोटल हाइड्रोजन जो है एटम्स हैं एसिड के पास 4, तो उनमें से 3 जो है वो रह जाएंगे, एक रिलीज़ हो जाएगा, यानी एक मेटल के साथ रिप्लेस होगा, बाकी के 3 उसके साथ ही मौजूद होंगे। ऐसा रिएक्शन मैं आपको करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर को आप थोड़ा डिफरेंट कर देंगे। जब नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर कम्प्लीटली आप प्रोवाइड करते हैं जितने में उसने सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होता है। एसिडिक सॉल्ट में उसने पार्शियली रिप्लेस करना है, सो आपका टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा इस केस में। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आप जब इसको हाइड्रोजन को H2 है वाटर सल्फ्यूरिक एसिड में एक हाइड्रोजन जो आयन है वो रिप्लेस होगा और वो हाइड्रोजन की जगह लेगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा Na और HSO4, यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें से एक हाइड्रोजन एक सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, पार्शियली रिप्लेसमेंट हो रही है। अभी भी जो सॉल्ट बनना था वो न्यूट्रल सॉल्ट बनना था अगर हाइड्रोजन ना होता Na2SO4 नॉर्मल सॉल्ट बन जाता। लेकिन यहाँ पे पार्शली एक हाइड्रोजन की जगह पे एक सोडियम आया है, अभी भी हाइड्रोजन इस सॉल्ट के अंदर मौजूद है। इस हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से आप कहते हैं इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। ये सॉल्ट तो होगा लेकिन इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसका डिफरेंस यही होगा कि टेस्ट में ज़रा फ़र्क आ जाएगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आ जाएगा। जो साल्ट होता है, प्योर साल्ट जो होता है वो नॉर्मल होता है, अगर आप उसको टेस्ट भी करेंगे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर एसिडिक साल्ट होगा तो उसको टेस्ट करेंगे तो इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, एसिडिक इफ़ेक्ट उसके अंदर आ गया। साथ में एक हाइड्रोजन जो यहाँ से बचा है वो एक OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा। ये एसिडिक साल्ट है। अगर मैं इसमें से मज़ीद हाइड्रोजन को रिप्लेस कराना चाहता हूँ
यानी मैं नॉर्मल इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, हाइड्रोजन को कम्प्लीटली मैं यहाँ से रिमूव करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं दोबारा से इस एसिडिक सॉल्ट को, जाहिर सी बात है एसिड है ये अभी भी, तो इसको दोबारा बेस के साथ ही, उसी के बेस के साथ, उसी मेटल के बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब ये हाइड्रोजन निकल कर उसकी जगह एक और सोडियम आएगा, अब ये बन जाएगा Na2SO4 और साथ में वाटर बन जाएगा। अब ये जो सॉल्ट बना है ये न्यूट्रल बन गया। इसका मतलब अगर एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन है तो एक रिप्लेसमेंट होगी और एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, दूसरी रिप्लेसमेंट में आपको न्यूट्रल सॉल्ट इसमें मिल जाएगा। इसी तरह अगर ऐसा एसिड है जिसमें 3 हाइड्रोजन है तो उसमें 2 रिप्लेसमेंट होगी और तीसरी रिप्लेसमेंट में उसका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो मैंने दोनों रिएक्शन आपको करा दिए हैं, जिसमें एक में एसिडिक सॉल्ट बनाता है और दूसरे में न्यूट्रल बनाता है। ऐसा भी रिएक्शन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें 3 हाइड्रोजन हो और 2 रिप्लेसमेंट हो और तीसरी रिप्लेसमेंट आप उसको न्यूट्रल करते हैं, ठीक हो गया जी। तो ऐसा भी रिएक्शन आप कर सकते हैं। ऐसे एक रिएक्शन है, एक दफ़ा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये H3PO4 फास्फोरिक एसिड ऐसा एसिड है जिसमें 3 हाइड्रोजन है, अब जब इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस कराएंगे तो NaH2PO4 बनेगा, एक हाइड्रोजन सोडियम के साथ रिप्लेस हो गया, बाकी का वाटर बन। अब दोबारा इसका रिएक्शन कराएंगे, ये अब चूँकि अभी भी एसिडिक सॉल्ट है तो वही बेस के साथ, उसी के बेस मेटल के बेस के साथ रिएक्ट करेगा। इधर डिफरेंट बेस आप यूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो फिर रिप्लेसमेंट नहीं होगी, इसलिए उसी जिस मेटल को पहले रिप्लेस किया है उसी मेटल के बेस के साथ दोबारा रिएक्ट कराएंगे और एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। अब HPO4 रह गया है, साथ में वाटर बन जाएगा, 2 रिप्लेसमेंट हो गई और 2 एसिडिक सॉल्ट आपके पास बन गए। तीसरे रिएक्शन के अंदर एक हाइड्रोजन जो होगा आप इसको रिप्लेस कर देंगे उसी बेस के साथ, उसी मेटल के बेस के साथ। अब ये Na3PO4 बन जाता है और साथ में वाटर बन जाता है। सो यहाँ पे अब हाइड्रोजन बाकी नहीं रहा, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, मतलब नॉर्मल सॉल्ट है, लेकिन इसके अंदर जो है अभी भी हाइड्रोजन मौजूद है, एसिडिक सॉल्ट है, इसमें भी अभी भी हाइड्रोजन मौजूद है, एसिडिक सॉल्ट है। ये एक ही एसिड के साथ 2 रिप्लेसमेंट और तीसरी रिप्लेसमेंट में न्यूट्रल सॉल्ट बने। इस तरह के आप एसिड ले सकते हैं। हाँ, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन होगा ऐसा एसिड, जैसा कि HCl है, अब इसमें एक ही हाइड्रोजन है तो इससे आपको नॉर्मल सॉल्ट ही मिलेगा, इससे आपको एसिडिक सॉल्ट नहीं मिलने वाला। इससे एक ही रिएक्शन में एक ही रिप्लेसमेंट होगी क्योंकि इसके पास है ही एक हाइड्रोजन, ठीक है। जिनके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वो एक से ज़्यादा रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और एक रिप्लेसमेंट में आपको जो है एसिडिक सॉल्ट दे सकते हैं। सो ये एसिडिक सॉल्ट जिसमें पार्शियली रिप्लेसमेंट होती है। आप इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ नॉर्मल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, डेफिनेशन लिखेंगे और एक रिएक्शन साथ में आपने एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है जिसमें सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट बनता हो। एसिडिक सॉल्ट को डिफाइन करेंगे, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हाउ एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड या डिफाइन एसिडिक सॉल्ट, गिव एन एग्जाम्पल। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनेगा डिफाइन नॉर्मल सॉल्ट, गिव एन एग्जाम्पल। उसके बाद आता है डिफाइन एसिडिक सॉल्ट, गिव एन एग्जाम्पल। नॉर्मल सॉल्ट की तो समझ आ जाएगी आपको कि डेफिनेशन लिखी, एक एग्जाम्पल दे दे कोई सी भी। और एसिडिक आपकी बुक में नॉर्मल सॉल्ट में उसने कोई 4-5 रिएक्शन बताए हैं, उनमें से कोई सा भी करना है। मैक्सिमम आपने जो याद करने हैं वो 3 याद करने हैं, 4 भी 5 भी हो जाए तो तब भी बहुत अच्छी बात है। आपको रिएक्शन बनाना आना चाहिए, ठीक है, तो नॉर्मल सॉल्ट बनाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो एसिडिक सॉल्ट में आप डिफाइन करेंगे, उसमें एक एसिडिक सॉल्ट बना दें, एक उसका न्यूट्रल साथ में कन्वर्ट ज़रूर करना है। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लिखूँगा तो इसमें 2 एसिडिक सॉल्ट और एक नॉर्मल बन रहा है। तो आपने जब एग्जांपल देनी है तो उसमें उसका न्यूट्रल भी बनाना है, समझ आ गई। अगर आप H3PO4 का लिखेंगे तो इसके 2 एसिडिक सॉल्ट और एक नॉर्मल बनाएंगे, तब जाके आपकी एग्जांपल कंप्लीट होगी।
ठीक है। सो इसलिए आपने ऐसा भी रिएक्शन देख लें, पिछला रिएक्शन देख लें जिसमें हमने जो है वो एक ही रिएक्शन में एसिडिक साल्ट बनाया था और दूसरे रिएक्शन में आपने नॉर्मल साल्ट बना दिया। सो ये वाली एग्जांपल आप उसमें कर लें। ठीक हो गया जी, डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल। क्लियर हो गया जी। ये 2 साल्ट हो गए हैं, बाकी के साल्ट के टाइप जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब आपने ध्यान से इसको समझना है। थोड़ा लेंथी लेक्चर हो गया है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जितने बताए हैं वो लिखने हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको बताए हैं, वो आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, बल्कि 5 बताए हैं। 2 मेथड है सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के, 1 मेथड है इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के। 3 शॉर्ट हो गए और 2 ये वाले शॉर्ट हो गए, नॉर्मल साल्ट और एसिडिक साल्ट। यह आपने लर्न करने हैं। इनमें रिएक्शंस की एग्जांपल को बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है और इससे रिलेटेड जो वर्कशीट होती है वो आपने ध्यान से सॉल्व करनी है। थैंक यू बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।